और जिला परिषद में समस्या बहुत बार रखा, मगर कुछ ही 2-3 आदमी का प्रोसीडिंग में नाम चढ़ता, अब बाकी के किन्हीं का प्रोसीडिंग में नहीं है। लूट मचा हुआ है। लूट इसको नहीं कहता है, दीना दृष्टि डकैती इसको हम कहते हैं। हम क्या कहेंगे, जनता कह रही है। फिर आगे क्या निर्णय आप लोगों का होगा? अगर ऐसा होगा तो हम लोग एक सभी मिलके चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, और नहीं तो सामूहिक हम लोग इस्तीफा देने का तैयार हो जाएंगे। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को विकास करने में? समस्या हम लोगों ईबीसी और एससी जितने भी सदस्य हैं और सदस्य सब वहाँ अपेक्षित का शिकार हो रहे हैं। आगे बढ़ूंगा और कुछ आंदोलन को प्रारूप मतलब परिणत करने का काम करूंगा। पब्लिक से मार खाएं, हम पब्लिक से मार के हम पब्लिक से चुतिया बने। कारण वही है कि अफसरशाही है, तो ये अफसरशाही में जनता भेजती है जीत के कि बोलने के लिए, और वहाँ हम लोग को गौन कर दिया जाता है। अब तो जनता भी माफी मांगेंगे, न तो सरकार भी जाके जेल भरे अभियान चला पाएंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। भारत गांवों का देश है और गांव का विकास होने से ही देश का विकास संभव है। गांव का विकास करने के लिए जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है और वो चुने हुए जनप्रतिनिधि गांव का विकास करते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि ही अगर आंदोलन करने की चेतावनी दे तो कहीं ना कहीं विकास बाधा बन रहा है। हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये नालंदा के जीते हुए जिला परिषद सदस्य और उनके प्रतिनिधियों की तस्वीर है, जो किसी खास जगह पे बैठकर बैठक कर रहे हैं और आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के क्षेत्र का विकास जिला प्रशासन के द्वारा संभव नहीं किया जा रहा है। हमारे कैमरामैन और नज़दीक आएंगे और वो सब कुछ बताएंगे कि आखिर किस तरह से विकास बाधा बन रहा है। आज सबसे पहले आप ये बताइए कि किस तरह से बैठक और क्या बैठक आयोजित की गई है? बैठक का मुख्य मुद्दा है विकास, और विकास में बाधाएं जो उत्पन्न हो रही है, हम लोग मानसिक रूप से आहत हूं और मैं नहीं चाहता कि इस तरह से कोई आंदोलन को प्रारूप दे दूं या फिर और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा स्टेप लूं। मैं यही सदन एवं जिला परिषद के कर्मी पदाधिकारी सभी से यही चाहता हूं कि वो समयानुसार ससमय हम सदस्यों से मिल बैठ करके योजना आमंत्रित करें और ससमय योजना को क्रियान्वित करने का कार्य करें। इसलिए हम लोग दबे कुचले, अति पिछड़ा, अनुसूचित मिल बैठ करके अपनी योजना को तैयार कर रहा हूं और ये व्यथा संबंधित अधिकारी एवं संबंधित कर्मियों को जा सुनाऊंगा, और यदि वो नहीं सुनते हैं पुनः इस कार्य को करने के लिए तो आगे बढ़ूंगा और कुछ आंदोलन को प्रारूप मतलब परिणत करने का काम करूंगा। आप लोग जीते हुए जिला परिषद सदस्य हैं? जी बिल्कुल, मैं जीता हुआ हूं। तो क्या समस्या आ रही है विकास करने में? समस्या आ रही है, हम लोग को जो योजना है, पिछले सन 2021 में हम लोग को पुनः निर्वाचन हुआ है जिला परिषद के लिए। पिछले मैं 2011 से कंटिन्यू जिला परिषद सदस्य रहा हूं। पहले मैं चंडी से था, 2 बार से हरनौत से जिला परिषद हूं। मेरा नाम कमलेश पासवान है। इस तरह के कार्य पहले नहीं हुआ करते थे। आज भी योजना आया हुआ, योजना डिमांड किया हुआ बहुत समय बीत चुका है। सरकार हमें पैसा भी प्रदत्त कर चुकी है, ये भी जानकारी हमें है, लेकिन वहां से कार्यालय से कोई योजना का आमंत्रण नहीं किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो योजना आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है या योजना आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, उसमें किन की गलती है या किन लोगों के द्वारा आप लोगों को दरकिनार किया जा रहा है? कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, मैं अभी नाम उनका ना बता पाऊंगा, बट ऐसे कार्यालय से ही मतलब ये हो रहा है, कुछ बहकाए हुए किसी के बहकावे में आकर वहां किसी की फाइल को दबा दी जाती है। कोई व्यक्ति कुछ पूर्व का कार्य को यदि उन्होंने निष्पादित किया है उनको पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा है। कुछ ऐसे मतलब जो क्या बोलता है एग्रीमेंट के रूप में या फिर विभागीय कार्य के रूप में ये सब जो किया जाना होता है। कुछ हमारे माननीय सदस्य हमारे ही बीच के जो ऐसे हैं जिन्होंने चाहा है कि मैं भी क्या बोलता है इसका क्या उसको बोलते हैं भाई जी, मतलब अरे लाइसेंस के लिए आप लोगों ने जो दिया है संवेदक के रूप में इन्होंने भी अप्लाई किया है। जो भी उसकी राशि लगती है इन्होंने वहां पे प्रस्तुत किया है।
उस पर कोई निराकरण नहीं हो रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। आज आप लोग कितने सदस्य यहाँ पे बैठे? हम लोग 13 सदस्य यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा जी। और भी कुछ जिला परिषद सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? जी, मैं निरंजन कुमार, जिला परिषद सदस्य चंडी पूर्वी। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को विकास करने में? समस्या हम लोगों ईबीसी और एससी जितने भी सदस्य हैं और सदस्या सब वहाँ अपेक्षित का शिकार हो रहे हैं। सदन में जो बात हम लोग कहते हैं, क्षेत्र का समस्या हो या तो कुछ और हो, वह भी प्रोसीडिंग में नहीं लाया जाता यानी है। कहीं ना कहीं जिला परिषद में जो विकास का कार्य है वो जातीय फैक्टर पे चल रहा है। बिल्कुल। जी जी, इसमें कहीं कोई दो कोई मत नहीं है। दो मत नहीं। ये एकदम पक्का। इसका शिकायत आप लोग जिला प्रशासन से या अपने अध्यक्ष से नहीं किए? जी, बोल के रखे हैं, लेकिन बहुत विलम्ब से मैंने जो काम को गति मिलना चाहिए वह गति नहीं है। हम लोग क्षेत्र में जहाँ कहीं काम भी करवाए हैं वह जनता के द्वारा, उनका भी पेमेंट होने में इतना देर है कि जो योजना दिए थे प्रेम बढ़ाने के लिए वह भी दूरी हम लोग को बन रहा है। हम लोग अपेक्षित का शिकार हैं। यानी आप लोग अपेक्षा का शिकार हो रहे हैं जिला परिषद से? जी 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 जी। तो ये जिला परिषद सदस्य हैं जिन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इन लोगों के क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं जिला परिषद के कर्मी और वहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा इन लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है। और भी कई प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक हैं सत्येंद्र मुकुट जी हैं, ये भी जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या समस्या आ रही है? समस्या हम लोग के पास देखिए, जितना 1.5 साल हम लोग को हो गया, अभी तक हमारे यहाँ जितनी योजना जिला परिषद में आती है, टायर्ड, अनटायर्ड, षष्ठम, पंचम सभी है, मगर आज तक हम लोग को एनओसी में ही टरकाया जा रहा है। एनओसी 1.5 साल से हम लोग जाते हैं ब्लॉक में जा रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक एनओसी ला के भी दे दिए हैं जिला परिषद में, तो वहाँ के संबंधित जितना भी कार्यपालक अभियंता से लेकर डीपीआरओ हैं, एडीएम साहब हैं और माननीय कुछ सदस्य लोग भी हैं, मगर इस पर कभी उनके कान तक जू नहीं पहुँचा और हम लोग को सिर्फ टरकाने का काम किया गया। इसलिए हम लोग मान और सम्मान और हम लोग को जो 64,000 जनता जीत के भेजाता है उसकी आवाज़ बनने के लिए मैं अपना समस्या लेके आया हूं। और जिला परिषद में समस्या बहुत बार रखा, मगर कुछ ही 2-3 आदमी का प्रोसीडिंग में नाम चढ़ता, अब बाकी के किन्हीं का प्रोसीडिंग में नहीं है। जैसे हमने नूरसराय में संगत बाज़ार का एक योजना दिया था जिसमें कालाजार से कम 10,000 आदमी शिकार हो चुके हैं। ये देखने का चीज़ है, इस पर कोई विचार नहीं हुई। फिर मैंने बोला कि भाई आबादी पर सबको मिलना चाहिए। जैसे हमारा 9 पंचायत है और उस पंचायत में हमने बोला कि जिनको जितना पंचायत है आबादी के अनुसार योजना दिया जाए। तो आज तक कहीं ना कहीं हम लोग के आवाज़ों को छापा जा रहा है, आवाज़ों को रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है जिला परिषद के द्वारा, तो फिर विकास कैसे होगा? तो फिर विकास हम कैसे करेंगे? हमारी राजनीतिक हत्या किया जा रहा है, हमारी राजनीतिक हत्या हो रही है। हम लोग लोकतंत्र में स्वतंत्र नहीं है, हम लोग राजनीतिक। अगर इसी तरह से लगातार आप लोग उपेक्षित होते रहेंगे तो फिर आगे क्या निर्णय आप लोगों का होगा? अगर ऐसा होगा तो हम लोग एक सभी मिलके चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और नहीं तो सामूहिक हम लोग इस्तीफा देने का तैयार हो जाएंगे। सामूहिक इस्तीफा दे देंगे? सामूहिक इस्तीफा एडीएम का हम दे देंगे। तो ये जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि हैं और भी बहुत सारे सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अजय कुमार। आप कहाँ से जिला परिषद हैं? कराय परसरा। क्या समस्या आ रही है विकास का? समस्या तो विकास में बहुत है। अच्छा। और जहाँ तक हम आपको बता दें इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग जितने भी प्रोसीडिंग की बात आते हैं जो वहाँ पर लिखाया जाता है और जो क्रियान्वयन जो होता है पब्लिक के लिए, जो हम लोग जीत के जो हम लोग आते हैं 50,000 60,000 की जनता के बीच से, उनकी सबसे बड़ी समस्या स्कूल का होता है, पैन का होता है, नहर का होता है, तालाब का होता है, बहुत सारे समस्या। हम शिक्षा और आवास तीनों चीज़ के बारे में हम लोग बताते जब से बैठक स्टार्ट हुआ उस समय से आज तक हम लोग को पदाधिकारी को कहते हम लोग का जबड़ा थक चुका, लेकिन उन लोग का अभी तक जबड़ा तक खुला नहीं। उनका कान जो है वो खुला नहीं, इसलिए कि आज तक उस पर जाने का, जैसे हम लोग कहते भी हैं क्षेत्र में, आवाज नहीं उठाया क्या? आवाज बार बार मैं उठा रहा हूँ, बार उठा रहा हूँ कि फलाने जगह ऐसा हो रहा है, वहाँ पर जाके देख ले। अध्यक्ष भी तो आप ही लोग के समर्थित जीते हुए हैं, आप ही लोग के समर्पित हम लोग थे, हैं भी, लेकिन जब उनका पलड़ा चले तब ना वो चाहते नहीं हैं। यदि जिस दिन वो चाह लें कि वो फलाना चीज़ जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं जांच होगा?
चाहते नहीं, चाहेंगे तो जांच होगी। चापाकल का एनओसी आ गया है, चापाकल का NOC देखिए एनओसी वगैरह हम लोग को मिला पब्लिक के बीच में। अब हम लोग पब्लिक के बीच में जाते हैं, इधर एनओसी बन के चला आया, अब होता है यहाँ कि अब चापाकल नहीं है, तो ये क्या है? यानी हम पब्लिक से मार खाएं, हम पब्लिक से मार खाएं, हम पब्लिक से चुतिया बने, पब्लिक हमको गाली देता है, हम पब्लिक के बीच में क्या करें? पब्लिक के दिन रात मुद्दा उठाते हैं, यहाँ अफसर लोग कान तक क्या जुड़े। लगता है कि जिला परिषद में जो भी विकास की राशि आ रही है या जो भी विकास का योजना आ रहा है वो बंदर बाट हो रहा है? बंदर बांट ही नहीं बल्कि खाया जा रहा है, खा के पचाया जा रहा है, अभी खा के पचाया जा रहा है। पचाया भी जा रहा है। साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरा काम क्या हुआ, आज 8 महीना एक पैन का हो गया, लेकिन आज तक मैंने उसका पेमेंट तो दूर की बात, जांच तक नहीं गया। और जो जांच होके 2 बार आया उसका कोई रिकॉर्डिंग उन लोग के पास नहीं है। 2 बार जांच होके भी आ गया, अब तीसरा बार किस दिन जांच होगा, क्या साल भर के बाद पेमेंट उसका होगा कि 2 बरस के बाद पेमेंट होगा, ये कोई नहीं जानता है। कहते कहते हम लोग थक जाते हैं। वहाँ जाओ, योजना की जहाँ तक बात आती है, 1 मिनट, और जहाँ तक योजना की बात आता है अंचल और प्रखंड से और मनरेगा का जो पीओ से आता है, सीओ भेज दिया सिस्टम का, तो बीडीओ साहब नहीं भेजेंगे सिस्टम के, पंचम को भेजेंगे। जब यहाँ से वहाँ से पंचम का गया तो यहाँ से सीओ के यहाँ से पंचम का नहीं गया। ये क्या बना रखे हैं भाई? जब दोनों जाता है कि सिस्टम सीओ के यहाँ से भेजा जाएगा तो बीडीओ के यहाँ से भी भेजा जाएगा, तो ये सब क्या राजनीति है? क्यों नहीं ये सब काम होता है कि एक बार या तो उसका समय सीमा कर दिया जाए, प्रशासन के द्वारा, हम प्रशासन जो हम लोग का स्वीकृति वहाँ से मिलता है उसके द्वारा क्यों नहीं टाइम फिक्स किया जाता है कि दोनों एक बार भेजा जाए सामंजस्य बैठा के? पीओ है, पीओ क्यों नहीं भेज पाता है? आखिर कहाँ रुकता है? क्या कारण है रुकने का? क्या कारण है? कारण वही है कि अफसरशाही है। तो ये अफसरशाही में जनता भेजती है जीत के कि बोलने के लिए, और वहाँ हम लोग को गौन कर दिया जाता है। तो ये जीते हुए जिला परिषद सदस्य हैं अजय जी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अफसरशाही के कारण इनके आवाज़ को दबाया जा रहा है, और हकीकत भी पूरे बिहार में यही है कि अफसरशाही के कारण बिहार का विकास थम सा गया है। अफसर जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, उसी के कारण कहीं ना कहीं विकास जो है वो बाधा बन रहा है। और भी सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? पंकज कुमार मेरा नाम हुआ, जिला परिषद सदस्य स्तंभ पक्ष में। अच्छा, क्या समस्या आप लोगों को आ रही है? समस्या तो सब बोले, सब बड़ा भाई हमको सब बोले, सही समस्या बिल्कुल सब सही बोले सर। एक योजना में लगता है कि 6 महीना साल भर से, तो अभी तक 22-23 का एको स्वीकृति नहीं है। हमरा एगो ओंदा गांव है हमारा क्षेत्र में, हाँ है सर काम हो गया है, और साल भर से हम पेमेंट लिए रोज जिला परिषद जाते हैं। इतना बार हम झूठ बोले हैं ना क्षेत्र में भी कि अब हम कितना झूठ बोले। और डेली सर क्षेत्र से फोन आता है योजना की वो स्वीकृति हुआ, कुछ नहीं, उसका हम लोग डेली तार बतार करते रहते हैं। कितना सर झूठ बोलते बोलते तो हम लोग इतना अथी हो गए हैं कि अब हम लोग, कल हम लोग एडीएम साहब से और जितना हमारे सब पदाधिकारी हैं जिला परिषद के, सबसे हम लोग मिल के, और हमारे मुकुट भैया बोल रहे हैं कि यहाँ चरणबद्ध तरीका से हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पर आना भी पड़ेगा तो आएंगे। जो जनता के विकास के लिए हम लोग को करना पड़ेगा सर, सब कुछ हम लोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग को भी 6 पंचायत 7 पंचायत 60,000 जनता हम लोग को वोट देती है। उसका तो सर जनता लिए तो हम लोग को जो करना पड़े, रोड पर चल मार खाना पड़े, जे करे, सब कुछ करने के लिए तैयार है। यानी सब कुछ करने के लिए तैयार है जनता के लिए। जी सर, क्योंकि ये वही जनता से जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जनता विकास करने का मौका दी है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इनकी आवाज़ को नहीं सुनी जाएगी तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद हुआ, जीरियत प्रखंड से मैं जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ। प्रतिनिधि हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरा जिला परिषद है सब दर दर के ठोकर खा रहा है, मतलब इतना ठोकर खा रहा है कि इधर पब्लिक से तो खाइए रहा, कर्मचारी से भी हर जगह मतलब ठोकरे ही ठोकर खा रहा। कहने में अब हमको शर्म बुझाता है हम लोग के कि कैसे अब चलेगा। जनता भिजाए में एनओसी आ गया, एस्टीमेट बन गया। जब चापाकल गड़ाने गया, जनता के प्यासल मर रहा था जनता, जब चापाकल गड़ाने गया तो अपना पैसा से गड़ा दिए और योजना को रद्द कर दिया गया। एनओसी के बाद, एस्टीमेट बनने के बाद, प्रशासनिक स्वीकृति होने के बाद भी रद्द हो जाता है। ऐसी हालत हो गई, ये हालत हो गई है। अब हम लोग कहाँ जाएं?
अब तो जनता भी माफी मांगेंगे, ना तो सरकार भी जाके जेल भरे अभियान चला पाएंगे। जिला परिषद जिताया किस लिए? जनता को। आज देखिए हमारे प्रखंड में इतना जमीन है जिला परिषद का कि उसमें 2 करोड़ रुपया लगा दिया गया है, न बढ़िया से बाउंड्री हुआ है, न डकबंगला को बनाया गया है। और उसमें जब जाते हैं देखते हैं तो कभी 13 में 14 में गिट्टी या सीमेंट मिला के काम हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। लूट मचा हुआ है। लूट इसको नहीं कहता है, दीना दृष्टि डकैती इसको हम कहते हैं। हम क्या कहेंगे? जनता कह रही है, और जनता के पास वोट मांगने में कितना मेहनत होता है, लगता है करेजो दे देंगे तैयो जनता नहीं समझता। और जिता भी दिया कि चलो भाई विश्वास करो इस व्यक्ति पर, तो विश्वास करके हम लोग धोखा खा रहे हैं। इलेक्शन लड़े या न लड़े इससे हम लोग को क्या फायदा हुआ जब जनता के कामें नहीं किए? एक ही दिन से इलेक्शन जीत जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग के आगे नेता बनाया, समाज में बनाया, हमको वार्ड सदस्य में पहले जिताया, 2 बार पंचायत समिति में जिताया। ऐसा स्थिति तो हम कभी देखा ही नहीं। आई जब रस ऊंचा बढ़ा रहा है जनता हमको कि ये आदमी, ये व्यक्ति जाके आगे बढ़ेगा, तो मेरे प्रखंड में कोई कार्य के नहीं दिखाई दे रहा, कहीं दर्शन नहीं है। 2 काम कर दिया गया है, 3 को उसका पेमेंट के लिए मतलब आते जाते थक गए। बाल बच्चा अलगे कर दिया हमको, घर से विदागी कर देगा बाल बच्चा कि पापा आप जाइए, आपको नेतागिरी कैल हो गया। अब हम क्या करें? ये इतना निराश हो गए हैं कि इन्हें बच्चों से भी डर है कि कहीं ऐसा परिस्थिति ना आ जाए कि बच्चे इन्हें जनता के लिए घर से निकाल देंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, एक और जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम मुन्ना पासवान हुआ। आप कहाँ से हैं? जी मेरी पत्नी राजगीर प्रखंड से। यानी आप भी जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हुए। क्या समस्या आ रही है? समस्या जो बता तो रहे हैं, सब समस्या सही है। सब समस्या सही है। उतना ही नहीं, हम लोग को तो यहाँ तक वंचित कर दिया जाता है। कार्याध्यक्ष देने के बाद, एनओसी ब्लॉक से देने के बाद भी हम लोगों काम को बाद ज़बरदस्ती मुखिया द्वारा करा दिया जाता है। और इसका सूचना मैंने एडीएम साहब को दिया, अब डीपीआरओ को दिया, लिखित सूचना मैंने दिया। उसके बाद भी अभी तक इसका कोई कार्रवाई, कुछ नहीं हुआ इसका सुनवाई। लेकिन जनता तो आप लोगों को विकास के लिए चुनी थी, क्या जवाब दीजिएगा जनता को? जनता के पास तो, हम लोग के पास कोई जवाब ही नहीं जनता का। भय, जाने में भय लगता है। जब भी क्षेत्र जाते हैं जनता हर समय यही पूछता है कि भैया कौन मेरा जो दिए थे वो अभी तक बना नहीं है। 15 महीना हम लोग को 31 दिसंबर को शपथ लिया गया था, आज लमसम 2 दिन कम 13 महीना हो चुका है। लेकिन 13 महीना में 2022-23 का योजना में 1 ईंट भी कहीं नहीं लगा है। इतना तक नहीं, 7वां महीना में हम लोग को एनओसी आया, अभी तक एनओसी ना वीडियो दिया है और ना सीओ दिया है। और इस पर कोई पदाधिकारी इस पर खड़ा होकर नहीं उतर रहे हैं। यानी एक भी काम जिला परिषद में 1 साल से नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो ये सभी जिला परिषद सदस्य और उनके प्रतिनिधि हैं, आप खुद देख सकते हैं, जो यहाँ पे बैठकर आज बैठक कर रहे हैं विकास को लेकर। और कहीं ना कहीं विकास के नाम पर इन लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है। और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि अगर इन्हें लगातार उपेक्षित किया जाएगा तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अब देखना यह है कि आखिर इनकी आवाज़ को कब तक नालंदा की जिला प्रशासन सुनती है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।